हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स को कल के होने वाले साइंस के एग्जामिनेशंस के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से अपने एग्जामिनेशंस को दो और अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करो। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि एग्जामिनेशंस में कोई क्वेश्चंस नहीं भी आएगा, इसके बावजूद भी जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड आंसर्स आप लोग को याद होगा या फिर बना के लिख सकते हो तो लिख कर आना। कोई भी क्वेश्चंस खाली मत छोड़ना, खाली छोड़ोगे नंबर आपको ऐसे ही उस क्वेश्चन पे आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चंस खाली मत छोड़ना, क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी चीज़ होगा लिख के आना। नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन कोई उतार के आना, बट लिख कर आना, खाली मत छोड़ना। सीबीएसई स्टेप वाइज मार्किंग देती है, तो आपको उसमें कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिल जाएगा। देखो, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को ये बताने जा रहा हूँ कि मान के चलो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके टोटल 20 रहने वाले हैं। इन 20 क्वेश्चंस में से हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपसे नहीं बनेंगे। ठीक है, अगर कंफ्यूज्ड हो किसी ऑप्शन में कि ए होगा, बी होगा या सी होगा, ऐसे करके अगर एक दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो तो इसकी बात अलग है। ठीक है, उसमें आपका जो भी लग रहा हो कंफ्यूजन वो आप जो भी होगा वो टिक कर सकते हो। लेकिन अगर पूरा का पूरा क्वेश्चन ही समझ में नहीं आए, चारों का चारों ऑप्शन ही समझ में नहीं आए कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसके लिए आज मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। जैसे अभी मैंने एक चीज़ बताया ना कि पहले तो कोशिश करो कि चार में से कौन सा ऑप्शन सही है, ये पहचानने के बजाय ये पहचानने की कोशिश करो कि कौन सा आंसर गलत होगा। पहले गलत आंसर को ना हटा दो। ठीक है, तुक्का मारने का एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है कि सबसे पहले जो गलत ऑप्शन होगा, जो सही होगा ही नहीं, पहले उसी को हटा दो, उसको रखो ही मत। ठीक है, अब बाकी जो भी ऑप्शंस आपके बच जाएंगे तो उसमें से मैं आपको देखो, हाई चांस रहता है 100 में 90% चांस रहता है कि हमेशा से जो ए नंबर होता है, ए नंबर में जल्दी आंसर्स नहीं होता है। ठीक है, मतलब जो भी ए वाला ऑप्शन होगा जल्दी देखा जाता है कि ए ऑप्शन सही नहीं दिया जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन में देखा जाता है या तो बी सी डी यही ऑप्शंस होता है। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होगा, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, तो बी और सी ये दो ऑप्शन में से कोई भी एक टिक करके आ जाओ। आपका 50 to 60% चांस रहेगा कि आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो सही होगा। अभी जैसे देखो, मैं यहाँ पे ना आप लोग को एक सैम्पल पेपर दिखा रहा हूँ जो सीबीएसई ने ऑफिशियली रिलीज किया है 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। आपने इस सैम्पल पेपर को सॉल्व भी कर ही लिया होगा। तो अभी मैं आपको देख लो यहाँ पे आंसर्स को भी दिखा। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन सी है। ठीक है, इसमें देख लो आपका कहीं पर ए ऑप्शन नहीं आया। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आप देखोगे कि ए का जो ऑप्शन है वो जल्दी नहीं आता है, और डी भी बहुत रेयर केस में आता है। अगर आप कभी भी दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए तो हमेशा, जैसे मान के चलो बी और सी में आप कंफ्यूज हो गए, तो भाई अब इसमें से कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब आपको जो आपको सही लग रहा है आप करके आ जाओ। लेकिन अगर कभी भी कंफ्यूजन हो कि ए और सी में कौन सा आंसर होगा या बी में ए या बी में कौन सा आंसर होगा, तो ए वाला को कोशिश करना कि नहीं टिक करो, वही आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, अब देखो मैं आगे का भी क्वेश्चन का आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ सेकेंड वाला का भी देखो बी ऑप्शन दे दिया गया है। इसके बाद मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ, देखो थर्ड वाला, थर्ड का भी देखो सी आंसर है। ठीक है, ज़्यादातर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ऐसा ही देखा जाता है। आप कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन सॉल्व में पूछे जाते हैं, आप उन क्वेश्चंस को ज़रा देखना, समझने की कोशिश करना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में देखा जाता है कि पहला वाला जो ऑप्शन होता है वो सही नहीं दिया जाता है, ताकि बच्चे जो हैं वो आगे के भी ऑप्शंस को पढ़े, इस वजह से। ठीक है, अब देखो फोर्थ का आंसर, फोर्थ का भी आंसर में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि बी वाला ही सही है। नेक्स्ट आगे देखो यहाँ फाइव का, अब फाइव में देखो यहाँ पे डी में है। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि बहुत रेयर केस में ए या फिर डी ऑप्शन रहता है। डी को कर सकते हो, ए डी में कन्फ्यूजन होगा, डी को मार क्या होगी। अब देखो एक यहाँ पे देख हमें मिला कि 6 क्वेश्चन में चलो एक पहला का ऑप्शन जो है वो ए है। तो चलो ठीक है, 6 क्वेश्चन में एक मेरा ए, अगर हमें मान के चलो कन्फ्यूजन रहा ए और बी में, हम चलो बी टिक कर दिए, ए नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आपका एक ही मार्क्स कर रहा ना, बाकी 6 नंबर तो आपको 6 में से 5 तो आपके सही हुए। आगे भी मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे 7 नंबर का ये आंसर देखो सी है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में देखोगे कि बी या तो सी होगा, देखो यहाँ पर भी इसमें सी है। 8 वाला का देख लो, 8 वाला में देखो यहाँ पे फिर से बी है ना। आगे देखो 9 वाला में भी आपको यहाँ पे बी देखने को मिलेगा। 10 वाला में भी देखो यहाँ पे डी है। तो ए और डी देखो कितना रेयर केस में आ रहा है, या तो बी आ रहा है ज़्यादातर में या तो सी आ रहा है। 11th नंबर में देखो, 11th नंबर में भी यहाँ डी आया। ठीक है, तो डी वाला भी यहाँ पे मिल रहा है हमें।
ए वाला बहुत कम देखने को मिलेगा। देखो फिर से यहाँ पे बी ऑप्शन में सही टिक लगा हुआ है, फिर 13 में यहाँ पे देखो सी में लगा हुआ है, ठीक है, ए में तो है ही नहीं, फिर यहाँ पे देखो बी में है, तो ए वाला बहुत कम आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखो इसमें भी आपका बी वाला होगा, इसमें डी वाला होगा। यहाँ तक आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि जो असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन होगा, इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस के आंसर होते हैं वो ए वाले ही होते हैं। तो ये वाला ट्रिक याद रखना एमसीक्यू बनाते समय। आपके 20 में डेफिनेटली आपके 10 से 15 नंबर जो है पक्का आ जाएगा, 10 से भी ज़्यादा आएगा, 12 से 15 नंबर सिर्फ आप तुक्का मार के बना के ला सकते हो, ठीक है। आपको नहीं भी आंसर आएगा फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, कन्फ्यूजन होगा, बी और सी में आंख बंद करके टिक करके आ जाओ, और अगर डी लगेगा कि हाँ डी हो सकता है तो डी को मार के आ जाना, ठीक है। ए वाला जल्दी आंसर नहीं मिलता है, ठीक है। असर्शन रीजन में जैसे हमने कहा कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन के जो आंसर्स होते हैं वो या तो ए होता है या तो सी होता है, ठीक है। इसमें भी जो बी और इसमें जो बी और डी है ये जनरली देखा जाता है कि ये ऑप्शन नहीं होते हैं, खास करके बी। तो कभी भी अगर कोई क्वेश्चन में असर्शन रीजन में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, आपको अगर बिल्कुल भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो बी ऑप्शन कभी टिक मत करना, कभी भी टिक मत करना, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तब तो ठीक है, तब बी आप टिक करके आ जाओ, वो अलग बात है। अगर आंसर सही है तो बी टिक करके आ जाना, लेकिन आंसर एकदम समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन एकदम समझ में नहीं आ रहा है तो बी ऑप्शन कभी टिक मत करना, ठीक है। कोशिश करना कि ए ही टिक करके आना। अगर चारों में से आप ए टिक करके आए तो कम से कम उसमें से 2 नंबर का तो डेफिनेटली 4 है कि आपका मिल जाएगा। अभी जैसे देखो यहाँ पर ही मैं दिखा रहा हूँ, आपके टेक्स्ट बुक या कहीं पर भी बुक में अगर आप भी होगा ना, कोई सैम्पल पेपर आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, ज़रा सा नोटिस करना उन क्वेश्चंस में, ठीक है। देख लेना कोई भी बुक होगा, बहुत रेयर केस में आपको देखने को मिलेगा कि बी ऑप्शन होगा, बहुत रेयर केस में। जैसे देखो इसमें आपको ऑप्शन सी होगा, ठीक है, इसमें देखो ऑप्शन ए आ गया, इसमें ऑप्शन सी आपका सही हो रहा है, बी वाला में ऑप्शन ए है, तो 2 ऑप्शन एटलीस्ट आपका ए वाला जरूर मिल जाएगा। बी वाला मिले चाहे नहीं मिले, बी वाला बहुत चांस कम है और डी वाला का भी चांस कम रहता है, ठीक है। डी में भी की हो सकता है, ठीक है, डी में भी की असर्शन रीजन में भी हो सकता है, एमसीक्यू में भी हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस भी बहुत कम रहते हैं, और ए का तो खैर बहुत ही कम रहता है असर्शन रीजन में। तो तरीका आपको समझ में आ गया होगा। पहला तरीका ये कि हमने बताया कि सबसे पहले जो आंसर सही है उसको पता लगाने के बजाय पहले ये पता करेंगे कि जो गलत है वो पता करेंगे, ठीक है। अगर वो भी हमें पता नहीं चल रहा है तो आंख बंद करके ए बी और सी में ऑप्शन हमें टिक करके आना है। डी में कन्फ्यूजन होगा तो डी करके आ सकते हो, ठीक है। असर्शन रीजन में ए को ए ही को करना है, हाई चांसेस रखना, बी को तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलो इसी तरह के और भी आगे मैं आपको ट्रिक्स बताते रहूँगा, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू, बाय बाय।